थैंक यू वेरी मच जी। तो एडम कैंप का स्पेशल शुक्रिया कि जिन्होंने ये जो है वो इवेंट वीकली बेसिस पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सरसाइज। तो आज वो लोग ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो मुझे जो है वो ये कहा गया कि जी आप इस बुक पे थोड़ा सा जीनत के साथ मिलके बात कर लें। तो आज हमारी जो बुक है वो है द वर्क ऑफ द फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी जितनी यूथ बल्ज है, जितनी हमारी तकरीबन 60% आबादी जो है वो 30 से कम है और 36% जो है 14 ईयर से कम है। तो इसका मतलब है इसका बहुत ज़्यादा एक गहरा ताल्लुक़ है कि हम कैसे अपनी जो है फ्यूचर जो वर्क है उसके साथ हम अपनी स्किल्स को कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो ये डिबेट, ये डिस्कशन, इसको हमने जनरेट करना है ताकि हम एक जो है डायलॉग करके कुछ रिजल्ट्स पे पहुंच सकें और अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकें। तो जीनत इसमें जो है वो मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसका प्रीफेस जो है रॉबर्ट सोलो ने लिखा है। रॉबर्ट सोलो नोबेल प्राइज़ विनर हैं इकोनॉमिक्स में। तो उसमें उसने यही कहा है कि अगर आप एजुकेशन और ट्रेनिंग ये चीज़ें नहीं करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी है, स्किल्स इनइक्वालिटी, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो बेसिकली एक जो आपकी जो है ना वो लो पेड वर्कर्स हैं और एक आपके जो है वो क्रिएटिव वर्कर्स हैं। जैसे अभी भी हम काम कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, तो इनके दरमियान गैप बहुत बढ़ रहा है। तो वो इस सिलसिले में इस तरह से चलता है। और सवाल जो मेन इसमें शुरू हो रहे हैं, बिफोर आई गो टू जीनत, वो सवाल इसमें जो मेन शुरू हो रहे हैं कि क्या टेक्नोलॉजी आने की वजह से हमारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सवाल ये आ रहा है, या ये टेक्नोलॉजी आने की वजह से हम किस तरह से अपने आप को ट्रेन करें, या हमारी जो टीचिंग पेडागोजी है, बीइंग ए यूनिवर्सिटी टीचर, तो क्या मुझे उसी तरह से पढ़ाना है जिस तरह से मैं पढ़ाए जा रहा हूँ पिछले 40 साल से, या मेरे बड़ों ने मुझे पढ़ाया था। तो वो चीज़ें कैसे चेंज करनी है, ऑनलाइन लर्निंग फोरम को कैसे यूटिलाइज करना है, और हम अपने आप को कैसे इसमें इन्वेस्ट, और इनोवेशन कहाँ से होनी है, और उस इनोवेशन को कैच करने के लिए जो स्किल्स हैं वो कैसे आनी है। तो ये मेन चीज़ें हैं जिसमें इसको डिस्कस करने की कोशिश की गई है। सर तो जी जीनत, थैंक यू सर। इसमें बस और ऐड ये करना चाहूँगी कि इस पूरी बुक में हमने 2-3 सवालों के हिसाब से इस बुक को समझना है, एंड जो भी हमारा डायलॉग होगा उसमें वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जब से उसका ऑनसेट हुआ है तो व्हाट इम्पैक्ट हैज़ इट हैड ऑन द इंटायर वर्ल्ड, नंबर 1। नंबर 2, वी वांट टू सी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ जहाँ भी आई है उसकी वजह से हमारी, जिस तरह सर ने कहा कि लो स्किल जॉब्स जो थी, लो पेइंग जॉब्स जो थी, फिर मिडिल इनकम जॉब्स जो थी, इन सारी हायरार्की पे क्या फ़र्क पड़ा। एंड वी ऑल्सो वांट टू आंसर कि क्या हमारी जो जॉब्स हैं क्या वो इससे थ्रेटन होती हैं कि नहीं। अगर थ्रेटन होती हैं उसका क्या सोल्यूशन है, अगर थ्रेटन नहीं होती देन व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। वी ऑल्सो वांट टू सी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे ये जो बुक है वो बेस्ड इन द US, उन्होंने US के कॉन्टेक्स्ट में बात की है, बट आई वुड ऑल्सो वांट कि हम इस चीज़ को समझें कि हमारा जो साउथ एशियन पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे तो उस हिसाब से वो ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई जिस तरह बाहर है। सो अभी क्या हम उस लेवल पे थ्रेटन हो रहे हैं AI के आने की वजह से, या अभी हमारे वी स्टिल हैव डेकेड्स टू गो। सो this debate and this battle between specialized intelligence of the artificial AI models and हमारी एक generalized intelligence जो humans की होती है, इसके दरमियान इसका conclusion क्या निकलेगा। सो इस पे हम फिर एक एक करके बात करेंगे। ठीक है। तो इसमें ना अब बात यह है कि वो ये देखता है कि ये असल में टास्क फोर्स बनाई गई। डेविड ऑटर जो है, मैं ऑथर के बारे में बता दूं, डेविड ऑटर एंड जो बाकी टीम है, डेविड ऑटर उसको जो है वो मतलब उसका चेयर है कमेटी का। ये एक टास्क फोर्स बनाई गई कि US के लोग, हम फ्यूचर ऑफ जॉब किस तरह की होगी, वर्क ऑफ द फ्यूचर कैसे होगा, तो उस पे उन लोगों ने काम किया है। उतनी फ्रेंडली रीडिंग ये जो है ना वो यूज़र फ्रेंडली ये रीडिंग नहीं है, रिपोर्ट थी बेसिकली, थोड़ी सी ज़रा वो जो है उसमें है, बट रियली वेरी यूजफुल। तो बेसिक जो सवाल आ रहा है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिजिटल इनोवेशंस, और क्या ये हमारी जॉब्स को ड्राइव आउट कर रही हैं? आंसर इस कैटेगोरिकली नो आया है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। एक साइड पे हम ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, टेक्नोलॉजी इज सेविंग आवर जो है लेबर। अगर वो लेबर सेव कर रही है तो इसका मतलब तो ये है कि हमें जो है वो लेबर डिमांड कम होनी चाहिए। तो लेबर डिमांड क्यों बढ़ रही है? तो जीनत इसमें वो जो बात करता है वो ये कहता है कि जी लेबर डिमांड का मसला यही हो रहा है कि जब आपके पास इनोवेशन आती है,
जब आपके पास जो है ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो इनकम इंक्रीज होती है। जब इनकम इंक्रीज होती है तो नेचुरल है कि हमारी जो कंजम्पशन डिमांड है ना, मैं छोटे घर में रहता हूँ, मेरी इनकम ज़्यादा होगी, मैं बड़ा घर डिमांड करूँगा। मैं छोटी गाड़ी में इस्तेमाल करता हूँ तो मैं बड़ी गाड़ी की तरफ जाऊँगा। मैं सेल फोन जो है वो एक नॉर्मल क्वालिटी Xiaomi वाला यूज़ करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एप्पल की तरफ जाऊँगा। तो उससे क्या होगा, ये जो कंजम्पशन होगी ये क्या करेगी, न्यू जॉब्स क्रिएट करेगी। ठीक है, अब ये फिर अगली बात पे आते हैं, इस पे हम जीनत का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। अगली बात कि वो जॉब्स में फिर मसला क्या है, ये अगला सवाल है कि अगर जॉब्स ज़्यादा हो रही हैं तो ये तो अच्छी बात है, फिर मसला क्या है, फिर हमें वर्क ऑफ द फ्यूचर के बारे में टेंशन क्यों लेनी है। लेकिन एक बात जो हमारी कन्फ्यूजन है कि शायद ये जो आपकी जो है टेक्नोलॉजी से जॉब्स खत्म होने जा रही हैं, शायद एडवांस्ड इकोनॉमी में तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ भी शायद उस तरह की कोई चीज़ नहीं होने जा रही, लेकिन यहाँ मुझे बात बाद में वो याद नहीं रहती। यस, नेचर ऑफ जॉब चेंज होने जा रही है, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ जॉब आपकी चेंज होने जा रही है, आपकी जो स्किल्स की नेचर है वो चेंज होने जा रही है। वो ये मेंशन कर रहे हैं इस बुक में, ये मैं अपनी तरफ से जब कमेंट करूंगा वो अलग से कर दूंगा। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल इट इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन, और इस तरह से। जी जीनत, इस पे आप ऐड करना सर। बिल्कुल आपने सही कहा। आइडिया ये है कि अभी जैसे जैसे हमारी सोसाइटीज़ प्रोग्रेस कर रही हैं, वेदर दे आर प्रोग्रेसिंग थ्रू एजुकेशन, थ्रू योर जनरल एक जो आपका रिवाइवल आता है ज़्यादा एक्सपोजर से, ज़्यादा डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से, जैसे जैसे सोसाइटीज़ और वर्ल्ड प्रोग्रेस कर रहा है, सवाल ये कि इनोवेशन भी उसी लेवल से आ रहा है। ओवर द प्रीवियस डेकेड्स हमने देखा है कि जी इनोवेशन हैज़ इंक्रीज्ड, बट अगर उस इनोवेशन से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही, दैट क्रिएट्स अ फियर इन द सोसाइटी। और वही फियर इस सवाल की बेसिस बनता है कि क्या इस इनोवेशन से और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, क्या इससे हमारी फ्यूचर जॉब्स थ्रेटन हो रही हैं कि नहीं। सो ऑफ कोर्स वी वांट टू सी कि इस इनोवेशन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं और किस तरह मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें सिर्फ अभी आपने बात की थी कि लेबर मार्केट्स के हवाले से हमने देखना है कि जो जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, नेचर ऑफ जॉब इज़ चेंजिंग। उस नेचर ऑफ जॉब का मतलब ही यही है कि एक एक्सटर्नल वेरिएंट आपकी सोसाइटी में आ रहा है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन आ रही है, समथिंग दैट यू हैव नॉट लर्नड बाय बर्थ, जो आपने ओवर द ईयर्स सीखना है कि अब हमने अपनी सारी लाइवलीहुड इस नई चेंज के साथ इसको हमने सेट करना है। सो जो नेचर ऑफ जॉब चेंज हो रही है वो ये है कि आपकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट बदल गई है। नाउ यू जस्ट डोंट नीड समवन जिसको बेसिक काम आते हैं, आपको चाहिए कि शायद वो डेटा प्रोसेसिंग उसको आती हो, डेटा एनालिटिक्स आते हो, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई ऐसा कोर्स किया हो, कंप्यूटर समझता हो, फ़ोन का यूजेज समझता हो। सो जो क्वेश्चन है कि जी हमारे जॉब्स ख़त्म हो रही हैं कि नहीं हो रही, ख़त्म नहीं हो रही, बट उनकी डिमांड टोटली चेंज हो रही है। एंड फॉर दैट एज ह्यूमंस एंड एज प्रोडक्टिव लेबर इन ईच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वी वांट कि हम उस लेवल पर आएँ जहाँ पर हम इस नई इनोवेशन को समझ सकें। थैंक यू जी। इसमें फिर एक और बड़ी मजे की बात है, मिसिंग मिडल। दैट्स वेयर वी हैव एन इशू। मिसिंग मिडल क्या है? मिसिंग मिडल वैसे तो फाइनेंस में भी कॉन्सेप्ट है कि आप देखिए कि आपके पास स्मॉल इंडस्ट्री है या बहुत बड़ी स्टील मिल और रेलवे और ये है। पाकिस्तान में भी क्या है, मिसिंग मिडल है, यानी कि आपको मिडिल लेवल की कोई इंडस्ट्री नहीं मिलेगी अगर जो लोग जो है वो थोड़े से वो सोशल SDP तो उसमें सेम इज द केस। जो आपकी जॉब्स हैं ना वो बेसिकली जो लो स्किल्ड जॉब्स हैं, जेनिटोरियल है, क्लीनिंग स्टाफ है, आपके हाउस कीपिंग वाले हैं, ये सारी जॉब्स कहीं नहीं जा रही। जो दूसरी जॉब्स हैं उनको वो स्किल्ड, जो दरमियान में है ना, जो लोग बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है, हाईली स्किल्ड नहीं है, उनकी जॉब्स, रूटीन जॉब्स हैं, वो जॉब्स जो है वो किसी हद तक रिप्लेस होने जा रही हैं। ठीक है जी, तो ये उनको, और यूएस में भी यही हुआ। अगर हम उसको यहाँ पे तो थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे। यूएस का क्या हुआ कि वो जब WTO के तहत चाइना जो है वो बेसिकली उसको इजाज़त मिली तो पूरी आपकी जो जॉब्स हैं वो आउटसोर्स हो गई। ठीक है, तो उनकी जॉब जो मिसिंग मिडल है वो और बढ़ गया। उससे क्या हुआ है कि जो लेबर शेयर है, जो एक और भी उसमें रीज़न आई, लेबर शेयर पे बात करते हैं, तो ये
एक तो हमें ये इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रहा है कि डाइवर्जेंस है बिटवीन हाईली स्किल्ड और लो स्किल्ड। और फिर ये जो लो स्किल्ड वाले लोग हैं ना, जॉब्स तो हैं, आप देखें आपके सर्विसेज सेक्टर में बहुत जॉब्स हैं इस वक्त भी, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, बाहर भी हम के ये अभी कोई कैफ़े पे जाएं तो हर जगह पे आपको जॉब्स नज़र आ रही हैं। बट बेसिकली जॉब क्वालिटी इज़ अनदर थिंग जो इसने जीनत इसमें इस बुक में डिस्कस की गई। अच्छा, फिर यूएस में ये हुआ कि उनकी बार्गेनिंग पावर ख़त्म हो गई है। जो लो स्किल्ड लोग थे, जो मिनिमम वेज कनाडा में दी जाती है वो $17 दी जाती है एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे, जबकि यूएस में उससे फार लेस पे किया जाता है। ये तो उनकी बात हो गई। अच्छा, जहाँ जीनत ने बात की ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों में भी छोटा सा फ़र्क है। अच्छा, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम कोई इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं होते, ये नहीं होता। हम तो एक बुक पढ़ते हैं जितनी हमें समझ आती है, सो इसलिए डोंट थिंक कि जी हम कोई वो उसको बिल्कुल ऑथेंटिक उस। तो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमंस में बहुत फ़र्क है अभी। बेसिकली ह्यूमंस क्यों हमें ये सारी नीचे वाली जॉब्स और इनके लिए रूटीन जॉब्स के लिए चाहिए लोग, वजह यह है कि आपकी जो ये फेस टू फेस कांटेक्ट हो रहा है, जो आपका ह्यूमन ब्रेन इमीडिएट जो है वो रिएक्ट कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है डेटा पे, जो उसको फीड कर दिया गया है उसकी बेस पे तो वो करेगा, उसमें शायद वो हमसे बेहतर कर लेता है, इसलिए रूटीन जॉब जो है वो बेहतर कर लेगा। तो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि इस वक्त डीप रिसर्च टॉपिक चल रहा है, बट दैट्स नॉट इन द नियर फ्यूचर। जैसे द बुक ऑफ वाई अभी भी मैं नीचे देख के आया, तो उसमें ये बाकायदा मौजूद है कि अभी आपके रोबोट्स इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस लिहाज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह पे तो अभी ह्यूमंस को जो है बहुत बड़ा एडवांटेज है, और शायद पता नहीं कब कभी ख़त्म होगा। बट ये जो स्किल्स हैं, और वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए तो वो वही बात हो रही है कि हम एक गिग इकॉनमी में, जो आपने जीनत बात की थी ना, गिग इकॉनमी होती है। मुझे अब जैसे अभी मैंने बहुत सारे दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा हम थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं। सर, दिस इज़ एन एरा ऑफ गिग इकॉनमी। ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने एम्प्लॉयज़ में इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है। उनको मेरे में वो स्किल नज़र आई है, वो मुझे छोटी सी असाइनमेंट देंगे, वो कहेंगे जी ये आपसे करवा लेते हैं, हम क्यों अपने बंदे पे इन्वेस्ट करें और ये करें। दे आर हायरिंग वर्क रेडी ग्रेजुएट्स रादर देन कि पहले वो ग्रेजुएट्स को एज एन इन्वेस्टमेंट लेते थे। ठीक है जी, तो अब ये चीज़ें कैसे किए जाएं, कैसे, तो जीनत इस पे अगर आप कोई अपने कमेंट्स दें। फर्दर ऐड ये करूँगी, थोड़ा सा इस पे हम बात करेंगे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन के दरमियान एक चैलेंज को हम ये समझ रहे हैं, वो उस पर क्या बेसिकली बात है। अब आप देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपको दे रही है एक स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस, कि जहाँ जहाँ आपके कामों में, डेली रूटीन में मशीन्स आ रही हैं, जहाँ पर भी ऑटोमेशन हो रही है, इट इज़ ओनली फॉर दोज टास्क्स एंड दोज वर्क्स जहाँ पर आपको क्विक एफिशिएंसी रिक्वायर्ड है, जल्दी से डेटा प्रोसेस हो जाए, जल्दी से हम लोग बहुत एक बड़े कोहोर्ट ऑफ पीपल का डेटा प्रोसेस कर लें, उसकी चीज़ों को कैटेगराइज कर लें, इस तरह के कामों में। बट जो आपके ह्यूमंस हैं, अभी भी वो हम ऐसा एक क्रिएचर हैं इस दुनिया में कि वी हैव जनरलाइज्ड इंटेलिजेंस, कि हम लोग किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी सिचुएशन के अंदर वी कैन यूज़ आर एम्पैथी, वी कैन यूज़ आर एब्स्ट्रैक्ट जजमेंट्स, वी कैन यूज़ आर क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि आपकी मशीन्स के अंदर अभी तक डेवलप नहीं हुआ। सो ये जो सबसे बड़ी एक डिफ्रेंसिएशन है, ये आपको तसल्ली देती है हमारी ह्यूमैनिटी को कि योर जॉब्स आर नॉट गोइंग टू बी थ्रेटन्ड इन द फ्यूचर। आपको अभी भी टीचर्स रिक्वायर्ड हैं, यू स्टिल रिक्वायर डॉक्टर्स, यू स्टिल नीड लॉयर्स, यू नीड ब्यूरोक्रेट्स। शायद ब्यूरोक्रेसी में भी वैसे अब तो आ रही है ऑटोमेशन आहिस्ता आहिस्ता। जीनत कह रही है हम इंडिस्पेंसिबल है, हमें नहीं आप रूल आउट करें जी प्लीज। लेकिन ये कि जो आपकी बेसिक जॉब्स हैं जिसमें आपने कंप्यूटर पे काम करना है या आपने डेटा कलेक्ट करना है, या जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपका मशीन जो है कर लेती है रिप्लेस। सो ये बस एक थोड़ी सी तसल्ली उन्होंने बुक ने हमें दे दी है कि आपकी जॉब्स इतनी जल्दी नहीं थ्रेटन हो रही। अच्छा, अब इसमें जो असल सवाल आ गया कि अच्छा इनोवेशन भी हो रही है, टेक्नोलॉजी भी आ रही है, एक तो एक और भी दुनिया में इशू आ रहा है और इनके लिए ज़्यादा आया यूएस लोगों के लिए। हमारी तो खैर शुरू से ही अल्लाह का शुक्र है, हम तो वही बात है कि गुड़ वाली चाय काफ़ी पीते हैं, हम आज भी पीते हैं, आज से 10 साल 100 साल पहले भी पीते थे। तो हमारी प्रोडक्टिविटी तो स्टेगनेंट है ही है, लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी एकदम बढ़ते बढ़ते स्टेगनेंट हो गई। उसकी फिर एक और रीज़न है, वो भी किसी वक्त देखेंगे। जो आपकी अर्ली 20th सेंचुरी की जो टेक्नोलॉजीज़ है ना, फिर 60s में ट्रैक्टर और ये, इन्होंने आपकी ह्यूमन मसल को पावर दी।
यू बिकेम मोर प्रोडक्टिव। जो आपकी है ना ये जो अभी सारी ये एंटरटेनमेंट आई है, इससे शायद आप प्रोडक्टिव तो हुए उतने नहीं हुए, तो उनकी प्रोडक्टिविटी स्टेगनेंट है। तो उसमें ये बात वो ये कर रहे हैं कि अब ये हम इनोवेशन में और इसमें कैसे इन्वेस्ट करें। जो उसने एग्जांपल्स दी हैं, उसने कहा जी कि फेडरल यूएस का फेडरल सपोर्ट रही है सारी इनोवेशंस में। ठीक है, वो रेलवे इंजन की बात भी हम करते हैं, कभी दूसरी साइड पे भी हम सोचते हैं कि प्राइवेट लोगों ने ये किया है, लेकिन वो कहते हैं इवन गूगल, आईफोन, इवन उसने जो है जिक्र किया है ह्यूमन जीनोमिक्स। ठीक है, ये सारी इनोवेशंस वो कह रहा है, ये इसमें जो ब्रेक थ्रू आई हैं ये कहाँ से आई हैं? आपकी वो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल साइंस फाउंडेशन है, कुछ और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस वक्त मुझे रिकॉल नहीं हो रही, जो इसने बुक में मेंशन की हुई हैं। इन्होंने पहले सपोर्ट दी है, और इवन इन्होंने जब लेबॉर्ट्रीज को सपोर्ट दी, अगर वो इनोवेशन नहीं भी हो पाई तो उन लोगों ने फिर जाके कंट्रीब्यूट किया है। तो एक तो ये कि स्ट्रॉन्ग, इस पे मैं जीनत को कमेंट लेना चाहूँगा कि आपकी जो R&D है ना, ये प्राइवेट सेक्टर से अब इस वक्त एक और छोटी सी बात उसने की हुई है कि चाइना और जो यूएस की जो ट्रेड वार है, ये अब टेक्नोलॉजिकल वार में ट्रांसफर हो चुकी है। सर चाइना जो है वो क्या कर रहा है, वो तो एक सेंट्रलाइज्ड 5 टियर उनका अपना लोकल गवर्नेंस सिस्टम है, और वो एक सेंट्रलाइज जो है वो R&D करने की कोशिश करता है। यूरोप और यूएस क्या है, वो बिजनेस मॉडल के थ्रू R&D कर रहे थे, तो कौन लीड करेगा? अब ये टेक्नोलॉजिकल वार में ट्रांसफर हो चुकी है चीज़। तो अब ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि इनोवेशन कैसे की जाए, किस तरह से की जाए। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में R&D पे आप अगर कुछ कहना चाहें तो दैट विल बी ग्रेट। सर पाकिस्तान में तो ये है कि अभी आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ऑनसेट हुआ है इन आवर कंट्री वो इतना ज़्यादा नहीं है जिस तरह अब्रॉड हो रहा है। सो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस वो बहुत कम है अभी। ये आहिस्ता आहिस्ता सबसे ज़्यादा एकेडेमिया से आ रहा है, जो ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, जो ज़रा ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, वो अपने इन्वायरमेंट्स में, अपने इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी सारी चीज़ें इनोवेट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर भी उस दिन मेरा चक्कर लगा, वर्ल्ड बैंक का जो यहाँ पर ऑफिस है, आप वहाँ जाएँ, आपको लगता है कि आप यूएस के ही किसी जो है ना छोटे उसमें आ गए हैं। तो वहाँ पर दरवाजे जो है, आप अपना हाथ ऐसे रखते हैं तो दरवाजे खुल जाते हैं, आप हाथ नीचे रखते हैं आपके टैप में से पानी निकलने आ जाता है। तो ये चीज़ें अभी हमारे लार्जर स्केल पे अपने बाकी मुल्क में नहीं हो रही। स्टेट लेवल इंटरवेंशन इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक एक्सेप्टेंस डेवलप करना चाहते हैं और उसको मज़ीद स्प्रेड करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने सर प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंप्यूटिंग ये बनाया। इट्स अ 1 ईयर प्रोग्राम जो कि आपकी सारी इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करता है और सारा R&D में करता है। अब वो कहाँ तक पहुँचा है, उसकी क्या रेलेवेंस है, वो किसको पता है? मुझे तो अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि दिस एग्जिस्ट्स। तो यही बात है कि अगर आपकी वो अवेयरनेस नहीं आप करेंगे लोगों को, आप ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को, अब तो हमारी न्यू जनरेशन्स हैं, सो अगर अगर वो डेवलप ही नहीं होगा उनका इंटरेस्ट, तो वो कैसे इस चीज़ की तरफ आएंगे? अच्छा, मैंने जो पिछली बुक की थी थोड़ा सा उस पर वापस आता हूँ, जो ये इन्होंने स्टूडेंट्स की बात की। मैं तो अपने आप को वही बात है कि उस स्टूडेंट के खाते में हूँ, कैसे में आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसीज ओवर टाइम इंक्रीज हो गई है, तो वर्किंग लर्नर्स को आपने शामिल किए बगैर आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम जो कुछ भी हैं, जिस स्टेज पे भी हैं, वी हैव टू कॉन्टिन्यूसली लर्न न्यू स्किल्स। अच्छा, तो ये जो अभी बात हुई कि अब हम इस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ कैचअप कैसे कर पाएँ, मैं इस बात को बारो नहीं कर रहा। ठीक है, वो नेचुरली हम एकेडमिक्स के लोग जो है वो डिसएग्री करना, एग्री करना, वो कि जी हमें जो है वो पाकिस्तान में, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम ग्लोबल इकोनॉमी के लोग हैं इस वक्त। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस वक्त फ्रीलांसिंग करते हैं। यू आर पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी, यू आर पार्ट ऑफ, जहाँ आपको डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं वहाँ एडवांटेजेस भी हो रहे हैं कि आप इस वक्त जो है जूनियर शाइनी एक्सपर्ट बन सकते हैं एप्पल के। ठीक है, यहाँ बैठे बैठे बन सकते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोडिंग में बहुत अच्छे हैं तो आपको शायद बहुत ज़्यादा अच्छा आउटसोर्स करके दे दिया जाएगा। अब क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे रेलेवेंट आ रहा है, जो इसने चैप्टर 5 में बात की है शायद, कि जी एक तो जॉब क्वालिटी की बात होगी कि अब आप देखिए कि हम सारे ना जॉब्स तो मिल रही होती हैं, बाज़ औक़ात आप देखें तो हमारी अंडर वो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बहुत हाई नहीं हो रहा होता, लेकिन क्या वो जॉब्स हमारी क्रीडेंशियल से मैच कर रही होती हैं? तो आंसर बाई एंड लार्ज नो। हम ज़्यादातर क्या होता है, हम थोड़े ओवर क्वालिफाइड होते हैं, क्रीडेंशियल इन्फ्लेशन हो गई है।
और अब तो PhD MPhil के खाते में हमने बस और कुछ नहीं है तो चले यार डिग्री ले लें जाके। तो क्रीडेंशियल इन्फ्लेशन अपने तौर पे इशू है। अब सवाल जो आता है, जो इसने भी बात की है, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और बीइंग यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर मेरे लिए ये और भी मैटर करता है। जिन्नत, मैं आपका थोड़ा टाइम लूँगा। जी जी। वो ये है कि अब हम अपनी वर्क फोर्स को क्या इस इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के लिए, क्या हम बिजनेस एज यूजुअल मॉडल के थ्रू चल सकते हैं। उसने भी बात की है, और ये बात मैं पहले भी कर रहा हूँ और भी लोग कर रहे हैं। आपकी इस वक्त 25-30 लाख 20 लाख लोग यूनिवर्सिटी चले जाते होंगे। 3-4 करोड़ यूनिवर्सिटी गोइंग पॉपुलेशन है। आप हर जिले के, आप हर तहसील में यूनिवर्सिटी बना लें, यू कांट सर्व देम। तो आपने इस वक्त जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि आपकी जो टीचिंग पेडागोजी है, ऑनलाइन लर्निंग है। मैंने अभी आपके साथ कहा कि मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया आज की इस बुक के जितने भी मेन पॉइंट्स हैं। ये मैं एक सॉफ्टवेयर है, उसमें मैंने तो मैं उसको गिटहब से कनेक्ट करता हूँ। जो लोग गिटहब, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, दे नो इट, ठीक है, इंजीनियर्स को भी, तो मैं उससे कनेक्ट करता हूँ। आपको ये इसके जितने मेन पॉइंट्स हैं, जस्ट आपने इस वक्त zahidasgar.com/miscellaneous के स्पेलिंग थोड़े से गलत हैं, वहाँ पे आप डालेंगे तो यूल गेट इट, ठीक है जी। तो अब ये आपको, इसका मतलब ये है, और ये मैंने किसी ने मुझे नहीं पढ़ाया, इसका मतलब मैंने ये टूल लर्न कर लिया। मैं मिसाल कोई अपनी वो नहीं इसलिए नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूं कि लर्निंग आउटकम हमने फिक्स कर देनी है। अब हो सकता है मैंने वो 10 घंटे लगा के चीज सीखी है, आपने 20 घंटे लगा के सीखी है। हमने ये गारंटी कर ली कि आपको ये चीज आती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल नॉट बी एन इशू। देखें, हम सारे एक कहते हैं हमें ये स्किल सीखनी है। मुझे लगे 20 घंटे, इनको लगे 2 घंटे, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसको लगे आधा घंटा। हमने ये गारंटी कर ली एंड पे हम सबको ये स्किल आती है। अभी जो मॉडल चल रहा है वो क्या है, मैं 3 घंटे जाके पढ़ाता हूँ, कोई इतना समझता है, कोई इतना समझता है, कोई इतना समझता है, एंड दैट्स इट। टाइम फिक्स है, लर्निंग वेरिएबल है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वो बात कर रहा है, तो बेसिकली वर्चुअल लर्निंग, वर्चुअल ऑगमेंटेड वो जो है रियलिटी, और ये इन चीज़ों पे आपको सोचना होगा, ठीक है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चैलेंजेस हैं उसको कोप करने के लिए, तो उसके लिए हमें अपनी जो है वो जो न्यू एजुकेशनल अकाउंटिंग मैट्रिक्स लाने होंगे। तकरीबन मुझे इस वक्त याद नहीं है, 10 करोड़ के करीब लोग मूक्स में रजिस्टर हो चुके। ये 2012-13 में आया जो है कोर्सेरा, एडेक्स। इस वक्त पूरी दुनिया, हम कोविड में सारे के सारे ऑनलाइन पढ़ भी चुके, पढ़ा भी चुके। हम उसकी मिसाल बुरी ले रहे थे, हम कहते हैं जी ऑनलाइन टीचिंग इज बैड। भाई फेस टू फेस इज गुड, फेस टू फेस इज बैड। ऑनलाइन कैन बी गुड, ऑनलाइन कैन बी बैड, ठीक है। वो हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, दुनिया सारी प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो हमारा जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ आ रही है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। एक ही वे है, हमें अपने आप को स्किल्स लेनी है, और वो स्किल्स लेने के लिए मुझे ये इंश्योर करना है, और वो स्किल्स की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास इतनी इमेंस मौजूद हैं कि हम अपनी पूरी यूथ, जो लोग सुन रहे हैं, बाद में जो वॉच करेंगे, स्पेशली जो यूथ है, जैसे जीनत ने कहा, उनके लिए ये इस वक्त कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं रह गया कि जी मैं जो है वो फलां अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं हूँ, मैं इस इंस्टीट्यूशन में हूँ, ठीक है। मैं यहाँ छोटी सी एक थरपारकर का बच्चा, वो कहता है जी मैं सर इतने कमा, मैंने कहते जिन दिनों कोविड में था तो मैं थरपारकर में था, तो मैंने ऑनलाइन ये स्किल्स सीख ली। तो ये इसने एक बात ये भी की है कि ऑनलाइन लर्निंग जो है, टीचिंग पेडागोजी, ऑनलाइन की टीचिंग कैसे की जाए, अब अभी तक हमें नहीं बताया गया। कहीं डिबेट ही नहीं हो रही, कहीं डिस्कशन नहीं हो रही, तो ये डिस्कशंस वहाँ पे भी मौजूद होनी है। तो ये ऑनलाइन टीचिंग पेडागोजी की यहाँ पे उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। तो इस पे जीनत अगर आप भी कुछ ऐड करना चाहें। सर, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें ये समझना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम, 20th सेंचुरी हो गई, द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज़ टेक्नोलॉजिकल। हमें ये पता होना चाहिए कि आगे जितना भी इनोवेशन, जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है, इट इज़ टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी। जितना जल्दी हम इसको समझ जाएंगे, उतना जल्दी वी विल बी एबल टू मोल्ड आवरसेल्व्स इमोशनली, फाइनेंशियली, स्किल सेट वाइज, कि हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को अडेप्ट कर सकें, उसके लिए अडेप्ट कर सकें और उसको अपने प्रोसेसेस में सिमुलेट कर सकें।
ऑनलाइन लर्निंग कोविड की वजह से हमें ये पता चला कि कंप्यूटर की एग्जिस्टेंस है, कि आप ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अब तो फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, लेकिन कितने स्टूडेंट्स हैं जो उन फ्री चीज़ों के बावजूद, उस एक्सेसिबिलिटी के बावजूद उस चीज़ को परसू करते हैं। तो हमारा सवाल सर यहाँ भी आ जाता है कि कितनी, मैं इसे आपके यही से स्टार्ट कीजिएगा। ये जो जीना ने बात की बहुत अच्छी है। यहाँ पे भी उसने कहा लो कॉस्ट विंडो शॉपिंग। करेक्ट। वो क्या रहा है कि जब हमें फ्री कोर्सेज मिलते हैं, आप अगर देखेंगे ना, तो मैं पिछले 10 साल से ऑलवेज आई ट्राई टू एनरोल माई सेल्फ इन सम कोर्सेज। उसमें से 10, 12, 15 किए भी होंगे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जस्ट आधा किया, आधा, तो चूंकि वो फ्री है, ठीक है, तो लो कॉस्ट। तो उसमें एक अब चैलेंज क्या आ रहा है, हमारा कंप्लीशन रेट कम है। ये हमारे से मुराद ये है कि ग्लोब की बात हो रही है, ये इस बुक में डिस्कस कर रहा है। तो अब हमें सोचने की ये बात होगी कि हमने इस कंप्लीशन रेट को कैसे इंप्रूव करना है। दीज आर द थिंग्स वेयर वी नीड टू वर्क ऑन। तो आपकी जो बात थी ना, वो उसको मैंने सर बिल्कुल सही है। इसी तरह मैं समझती हूँ कि अभी वी आर ऑल मे बी अबव इन आर लेट 20s 30s में, चलें 40s टच करे होंगे जो हमारे दरमियान अभी ये लोग बैठे हैं। ये जो चीज़ें हैं, जो भी आपकी सोसाइटी में नई इनोवेशन आती है, जो भी आपकी नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, चाहे वो बाहर से आ रही हो, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हो, उसकी एक्सेप्टेंस और असिमिलेशन कम्स एट अ स्मॉलर लेवल, कि आप अपने स्कूल्स के अंदर प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे क्या करा रहे हैं। अब कुछ आईवी लीग सर स्कूल्स हैं यहाँ पे, हमारे एलीट स्कूल्स जो पाकिस्तान के जिनको कहते हैं, वहाँ पर आईपैड्स की इंट्रोडक्शन की जा रही है, कंप्यूटर के ऊपर सारी पढ़ाइयाँ हो गई हैं, बुक्स को रिड्यूस कर रहे हैं, ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको एक एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि जी प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज़ कमिंग एंड यू हैव टू बी ओके विद इट, राइट। सो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी स्किल डेवलपमेंट करें और हम फ्यूचर में उन जॉब्स के लिए एलिजिबल हों विच रिक्वायर यू टू बी एनालिटिकली शार्प, विच रिक्वायर यू टू बी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हो, उसके लिए तो आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। सो जो हमारा एज ग्रुप है, वी कैन ऑलवेज गो फॉर ऑनलाइन कोर्सेज और ये जो भी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, बट दिस मस्ट स्टार्ट एट अ स्मॉलर लेवल, कि हम अपने स्कूल्स में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि वहाँ पर अभी सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, थ्योरेटिकली इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। हम नहीं पढ़ा रहे अपने स्टूडेंट्स को कि AI क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज टेक, तो इसका आपको क्या करना चाहिए। सो मे बी वी कैन वर्क ऑन दैट। देखिए, जो जीनत ने बात की, डेविड ऑटर जो है, पाइड की हमारी ये कॉन्फ्रेंस थी जस्ट नवंबर के लास्ट वीक में कोयटा में, तो वहाँ पे डेविड ऑटर जो है वो उसमें उसका स्पेशल लेक्चर था जो उसने थ्रू वर्चुअल मीटिंग वो दिया। तो उसमें एक बात उसने की थी, मुझे अभी याद आ गया, जब इन्होंने एनालिटिकल की बात की, उसने कहा जी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल दैट इज एनालिटिकल थिंकिंग। ना ये जो है मेरे पास गैजेट्स कौन से हैं, ना ये, तो मैंने उस पे फोकस करना है अपने लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपनी जो है वो अपनी जो है उसके लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये एक जो एनालिटिकल थिंकिंग है, जिस लेवल पे भी आप हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, पार्टिसिपेटरी अप्रोच आपकी लानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी वो एक फिर अलग से ये डिबेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग को अपने तौर पे सीखना है, नहीं सीखना। फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आप बीइंग वो जो ब्यूरोक्रेसी वाले हैं, अगर आप पॉलिसी इंटरवेंशन की बात करते हैं, तो मेरा, अगर आप पढ़े तो मेरे अलग से डिबेट कर लेंगे। वो ये है कि जी दैट्स नॉट वेरी यूजफुल। अगर आप बिजनेस मॉडल में प्रिडिक्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इट्स वेरी यूजफुल। तो इसकी भी अपनी लिमिटेशंस, और वो अगर आप पॉलिसी इंटरवेंशन में, तो अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हैज नॉट हेल्प्ड अस एट, ठीक है, एनी लेवल, ठीक है। ये फिर वो एक अलग से जो है वो डिबेट है, ठीक है। मैंने वही बुक ऑफ वाई, कुछ और लिटरेचर में आपसे रेफर कर दूंगा, ठीक है। तो ये उसने जो है ना वो बेसिकली ये 4, 5, 6 चीज़ें उसने डिस्कस की हैं। सर इसमें मैं सॉरी टू कट यू, मैं इसमें चाहती हूँ कि हम अपना भी थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दें कि रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें क्या लगता है। इसमें पहले मैं अपने से स्टार्ट करूँगी कि मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ। मुझे एक्चुअली मतलब जिस तरह की मेरी पर्सनैलिटी है या मेरा एक जिस तरह से ओरिएंटेशन रहा है सारी उम्र, जब ये नई टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आती हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, जिस तरह की मैं हूँ, आई वुड नेवर गो फॉर यूजिंग दीज थिंग्स। या मतलब मेरे लिए बेहतर है कि मैं अपना काम खुद करूँ, अपना दिमाग खुद लगाऊँ, अपने एनालिसिस, अपनी एम्पैथी, अपना सोशल जजमेंट, सोशल इंटेलिजेंस यूज़ करूँ।
इस अपने आप को सर समझते हुए मैंने ये हाँ, सही। कंक्लूजन पर आई कि वाकई बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु आर स्टिल अवर्स टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड वो इस प्रोग्रेस को नहीं सही से समझ सकते। अब फॉर एग्जांपल सर, उस दिन मैं अपनी किसी एक फ्रेंड के साथ गई, तो हम लोग किसी वेकेशन पे थे, तो हम सुबह उठे, तो अब वो टूथब्रश उसने करना था, तो मुझे कहती कि मैं 1 सेकंड ज़रा जल्दी से आती हूँ, मैंने चार्ज करना है अपना टूथब्रश। तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा हम टूथब्रश के ऊपर भी आ गए हैं कि वो चार्जेबल है। शायद वो ये बताना चाह रही थी कि मेरे पास चार्जेबल टूथब्रश है, अदरवाइज हमारे यहाँ अभी फिलहाल कोई ऐसा। लेकिन ये कि इस तरह की डेली टास्क के अंदर ये फर्दर डिपेंडेंसी क्रिएट करती अच्छा है। देखिए, ये जो बात है ना, जी। इसमें मेरी अपना अपना व्यू जी, है जी। इसमें। मैं तो सिंपल जी, मेरे रुकने ना रुकने से कुछ नहीं होना। मार्केट फोर्सेस है, बिल्कुल। दुनिया है, ठीक है जी। मैं मानूं नहीं मानूं, हमने हमेशा रेजिस्ट किया। करेक्ट। हमने वो ट्रैक्टर वाले हल को रेजिस्ट किया कि उसकी बरकत वो नहीं होती। हमने मुर्गी के अंडे को कहा जी ये वो वाला नहीं होता। हमने ब्रायलर को कहा जी ये नहीं होता, ठीक है। रेडियो को, टीवी को। अच्छा देखिए, बात ये है कि हमें दुनिया के साथ चलना है। करेक्ट। टेक्नोलॉजिकल ना ईस्टर्न है ना वेस्टर्न है, ना रिलीजियस है ना नॉन रिलीजियस है। इट्स हाउ वी यूज। यहाँ बुक उसने जो है वो एक्सप्रेस के वो एंकर था, उसने डिस्कस की थी। प्लीज जो यंग है जाके डिजिटल मिनिमलिज्म, या उसी की बुक है डीप वर्क, ठीक है। अब सोशल मीडिया आप क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, हर वक्त आप दिन में ऐसे कर रहे हैं, ये हमारा चॉइस है, ठीक है। दुनिया नहीं ऐसा कर रही। तो ये इसलिए जो बात है जीनत की कि सही है, मुझे अपनी सोशल नॉर्म्स को मेंटेन रखना है, बट आई शुड नॉट बी टेक्नोलॉजी अवर्स। अदरवाइज मैं फिर वो ये दुनिया के साथ नहीं चल पाऊंगा। फिर आप तो बहुत सी चीजों के लिए एलिजिबल हाँ, नहीं तो रहते। बस आप नहीं अगले समझ 2-3 मिनट में मैं अपनी पहले फिर जीनत के कमेंट लेके फिर आप लोगों के लेते हैं। तो बात यह है कि इसमें उसने 3-4 चीज़ें कि जी आपके पास जो है वो कैसे इनोवेशन होनी है, कैसे क्यों आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। वजह यह है कि वर्ल्ड, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी, आप स्टेगनेंट हैं, जैसे हम पाकिस्तानी जो है इंडिया से, बांग्लादेश से अगर आप देखें तो हम पीछे रहे। क्यों पीछे रह रहे हैं? आई एम रिस्पॉन्सिबल। आप हैं या नहीं हैं? क्यों? क्योंकि मेरी जो यूथ जिसको मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं वो उतनी स्किलफुल नहीं है जितनी दुनिया में। जब उनके पास स्किल्स होंगी क्या होगा? वो फर्म के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा। जब उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेचुरली जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ग्रोथ, हर चीज़ बढ़ेगी। तो इसलिए बाकियों को मैं कुछ नहीं, मैं हमेशा अपने आप को तो शामिल करता हूँ, ठीक है जी। मैं इन यूथ को जो है वो हर उनसे रोज़ाना बातें करता हूँ ना। तो हमें बेसिकली कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना है, कैसे हमने ग्लोबल मार्केट, हम ग्लोबल सिटीजन है, हम माने नहीं माने, ठीक है, कैसे हमने गिग इकोनॉमी का हिस्सा बनना है। नहीं बनना ना बने, ठीक है। फिर आप क्या होगा, 9 बजे दिमाग ऑन किया, 4 बजे बंद किया, अगले दिन सुबह फिर 9 बजे तक बटन बंद है। तो क्रिएटिव क्लास बुक है रिचर्ड फ्लोरिडा की, ठीक है। दैट्स आल्सो वर्थ रीडिंग। बहुत पुरानी होगी, 2010 वगैरह में आई थी, ठीक है। उसकी बल्कि कोर्स लीजिए, क्रिएटिव क्लास, उसका कोर्स का नाम है क्रिएटिव क्लास। आप करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो उसमें आप देखिए कि तो हमें अपनी प्रोडक्टिविटी एनहेंस करने के लिए न्यू लर्निंग मेथडोलॉजीज पे जाना है, जिस पे उसने जैसे ऑनलाइन फोरम जो है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिज्म, जहाँ पे इस वक्त मैं डेविड ऑटर का लेक्चर सुन सकता हूँ, जहाँ मैं नोबेल प्राइज़ विनर का लेक्चर सुन सकता हूँ, जहाँ मैं पाइड जो है तकरीबन कोई हर हफ्ते में 2 सेमिनार करवाता है, जहाँ कम से कम 8-10 नोबेल प्राइज़ विनर्स ने लेक्चर, जहाँ SDPI की कॉन्फ्रेंस होती है तो मैं अपने रूम में ही बैठे बैठे जो है वो सुन सकता हूँ, ठीक है। तो आई कैन आस्क क्वेश्चंस, आई कैन टेक नोट्स। मेरी जो है वो कॉस्ट जो है, हम अपने कोर्सेज एटम कैंप ऑफर करता है, आई हैव ऑफर 2 कोहोर्ट्स, ठीक है, वो मुकम्मल हो गए। उसमें फ्रेंकली स्पीकिंग 3-4 ऐसे लोग भी हुए जो इस वक्त मेरे से वो ज़्यादा अच्छा डेटा एनालिटिक्स जो है आर में कर लेते हैं। एक वो अर्बन यूनिट लाहौर बैठा हुआ है, एक आधो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि जी आप कैसे उन चीज़ों को लेके चल रहे हैं और क्या आप उन लर्निंग आउटकम्स को अच्छी। मेरा एक सबसे जो प्रॉब्लम हमारा सबसे बड़ा है कि हम अपने दिमाग को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने दे रहे। जो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का, मैं उसको देख के हैरान हो जाता हूँ। वो पिछले 10 दिन लगा हुआ है, वो चीज़ है वो चेंज हुई है, तो वो अपनी पूरी वेबसाइट को चेंज करने के लिए पिछले 10 दिन से जाग रहा है।
मैं कहता हूँ नहीं, मैंने इसमें जो ठीक है वर्ड प्रेस में मैंने ब्लॉग बना, अब मैं चेंज नहीं करता। तो ये मेरी जो एंड पे इस का यही है कि इन इनोवेशन को भी करना है, उस पर सरकार को सोचना होगा। जहाँ तक है कि जी हम अपनी स्किल्स को कैसे पॉलिश करें, उस पर मुझे आप सबको जो है वो सोचना है। फोरम्स आर अवेलेबल, ठीक है। लोकल फोरम्स में फ़ायदा ये होता है कि जी जो है वो आप इंटरेक्ट भी करते हैं, ठीक है, और आपको वो उसका तो इंटरनेशनल फोरम्स आर अवेलेबल। तो प्लीज़ इसको आप इस तरह से लेके हम सारे चले, मैं भी अपने तौर पे उसको लेके चलता हूँ। तो यही इस मेन बुक में जो वर्क ऑफ द फ्यूचर है। फर्दर इस पे किसी और टाइम पे बात करेंगे, बात ज़रा ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो जीनत बात कर देती है, तो उसके बाद आपसे हम बस फिर मैं अपनी जो है तरफ से, डिस्कशन, आपकी इनपुट, बिकॉज बहुत सारे इंजीनियर्स, वो ऑफिसर, सारे लोग आप डिफरेंट बैकग्राउंड के बैठे हुए हैं। प्लीज़ सर अपनी तरफ से तो मैं बस यही कंक्लूजन दूंगी कि अपने हिसाब से तो आई नो दैट आई एम अ टेक्नोलॉजिकली अवर्स पर्सन, कि मेरी पहली ऑप्शन नहीं होती कि मैं टेक की तरफ जाऊं। मुझे होता है कि जैसा काम चल रहा है मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूं। बट आई नो दैट द नेचर ऑफ माई जॉब इज़ सच कि जो ये चीज़ डिमांड भी नहीं करती कि मैं टेक्नोलॉजिकली या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझूं या मेरे पास वो स्किल सेट हो। बट एट द सेम टाइम अगर मेरे पास वो स्किल सेट होता, अगर मेरे पास वो नॉलेज होती और मैं उन चीज़ों को समझती, तो आई माइट हैव बीन अ बेटर एम्प्लॉय एट माई वर्क। मैं शायद ज़्यादा अच्छी इनोवेशंस ला सकती। मैं अपने अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होती हूँ तो मैं शायद ज़्यादा अच्छी प्रपोजल्स दे सकती, कीपिंग इन व्यू द स्किल सेट दैट आई हैव अचीव्ड। सो टू अंडरस्टैंड दैट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज़ टेक, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हम लोगों के पास ये ज़्यादा अच्छा टाइम है बीइंग इन पाकिस्तान कि अगर अभी वो इतने रश से और इतनी स्पीड से, इतने रेट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हमारे मुआशरे में नहीं आई, इट मीन्स दैट वी स्टिल हैव टाइम टू कैच अप, कि इससे पहले वो आ जाए और हम सब देखते रह जाएं, वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद इट। सो द आइडिया इज़ कि जो बाहर डेवलपमेंट्स हो रही हैं दूसरे ममालिक में, एटलीस्ट वी कैन बी रेडी टू एब्जॉर्ब इट। अगर हम अभी तक वो चीज़ें हमारे पास नहीं आई, हम तैयार तो हो जाएं कि जब वो चीज़ें आएंगी, सो वी आर बेटर एबल टू रिस्पॉन्ड। एंड वही वाली चीज़ है कि जब सारा आपका डिपेंडेंसी ही जॉब्स के ऊपर है, जब आपने पैसा ही वहाँ से कमाना है, तो बेटर बी बेटर इक्विप्ड, हैव अ बेटर स्किल सेट कि आप उन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो सकें। सो बाकी से बस अब यही है, इनके जितनी बातें की जा रही हैं मुझे याद आई जा रही हैं। वर्क जो है ये आपका ना वो बेसिकली ह्यूमन गुड, ये ह्यूमन गुड है, ठीक है। तो ये बिसाइड के हम इससे रोटी कमाते हैं, ये एक अच्छी ह्यूमन गुड भी है। चले जी इस पे थैंक यू वेरी मच जी। तो आज हमने वर्क ऑफ द फ्यूचर जो किताब है डेविड ऑटर और उसकी टीम की, जो कि बनाई गई टास्क फोर्स, उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट के सिलसिले में ये बुक जो है इन्होंने लिखी है कि जी आपके पास जो है वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और ये सारे हमारी जॉब्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, और क्या इससे जॉब्स कम हो रही हैं, नहीं हो रही। तो हमने ये बात की है कि वो कह रहे हैं कि नहीं हो रही, लेकिन जॉब की नेचर चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमें अपनी स्किल सेट को जो है वो चेंज करने की, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और वी हैव टू बिकम लॉन्ग लाइफ लर्नर्स। लाइफ लॉन्ग लर्नर एक बात है, लॉन्ग लाइफ लर्नर्स, हमें कंटिन्यूस लर्नर्स होना पड़ेगा। और उसमें वो टीचिंग पेडागोजी की बात कर रहे हैं, इनोवेशन की बात कर रहे हैं, और उस पर यूएस को क्या इंटरवेंशंस करनी चाहिए, तो उसको हमने अपने लिहाज से थोड़ा डिस्कस किया।